नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। और इस वक्त पहुंच चुके हैं इटावा जनपद के चक्करनगर क्षेत्र के अंतर्गत भरे गांव में, जहां पर एक ऐसा ऐतिहासिक किला है जिसमें राजा महाराजा रहा करते थे पहले। और वो किला आज हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं। आज वो किला देख सकते हैं किस तरीके से खंडर बन चुका है। और उस किले पर ऊपर चलकर हम आपको वो किला दिखाएंगे किस तरीके से पहले के जो किले जो हुआ करते थे। और इस समय आप देख सकते हैं ऐसे रास्तों से होकर ऊपर चलना होगा जहां किसी भी प्रकार का कोई वाहन नहीं ले जाया जा सकता है। तो देख सकते हैं आप इन किले पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ऐसे रास्ते इन रास्तों से होकर चढ़ना होगा और किले तक पहुंचना होगा। बड़ी सावधानी से आपको यहाँ चढ़ना होगा, क्योंकि आप यहाँ से सरक भी सकते हैं और सरक कर जब नीचे जाएंगे तो आपको चोटें भी आएंगी। तो बड़ी सावधानी पूर्वक आपको यहाँ से चढ़ना होगा और जो थकान है वो आपकी बढ़ेगी, क्योंकि ये रास्ते ही कुछ इस तरीके के हैं। जो किला है वो खंडर बन चुका है और ये राजा महाराजाओं का अब किला है जो आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। फिलहाल यहाँ पर थकान काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि ऊंचाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और देख सकते हैं जो यहाँ ईंट पत्थर लगे हुए थे वो आज इस तरीके से पड़े हुए हैं। और वो किला जो है अंदर हम आपको दिखाते हैं काफ़ी किस तरीके से बना हुआ था। और इतने पुराने जो किले हैं वो आज भी इस तरीके से खड़े हुए हैं बनकर तैयार। कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, क्योंकि आजकल के जो मकान होते हैं वो 20-30 सालों में ध्वस्त हो जाते हैं कहीं ना कहीं अगर देखा जाए। तो इन रास्तों से होकर चढ़ना होगा। देख सकते हैं आप ये खरिंजे जो हैं, खरिंजे कह सकते हैं पहले की सड़क जो इस तरीके से हुआ करते थे, जहाँ सड़कों पर ईंट बिछे हुआ करते थे। और देख सकते हैं यहाँ चढ़कर हम लोग पहुँच चुके हैं और वो खंडर हम यहाँ पर दिखाने का प्रयास करते हैं जो जिस जगह पर जो राजा महाराजा थे वो रहा करते थे। और इधर अगर आप तस्वीर देखेंगे तो इधर देखकर आपको डर महसूस होगा, क्योंकि इसके अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये जो दीवारें हैं ये कहीं गिर ना जाए। तो बड़ी सावधानी से यहाँ आपको जाना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ इस वक्त जो खूंटे वगैरह गड़े हुए हैं, क्योंकि अब ये पूरा खंडर बन चुका है तो यहाँ किसी का रहना नहीं होता है। तो यहाँ गाय हैं, भैंस हैं, गाँव वाले की बकरियां हैं, तो वो यहाँ पर रह सकती हैं, बांधी जाती हैं। तो यहाँ और भी दूर लेकर चलते हैं आपको, क्योंकि ये जो किले हुआ करते थे पहले के वो काफ़ी बड़े हुआ करते थे और इनमें राजा महाराजा रहा करते थे। और उनके जो रक्षा करने वाले लोग थे वो भी यहीं रहा करते थे। और ये देखेंगे आप, ये मुख्य जो गेट है राजा महाराजाओं का, गेट देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी मजबूती से बनाया गया होगा। और भी हम आपको पास लेकर चलेंगे तो देखेंगे इसके अंदर क्या कुछ है। और यहाँ की जो तस्वीरें काफ़ी देखने लायक हैं। आपको भले ही आप यहाँ घूमने के लिए न आ पाएँ, और ये जो पूरा किला है जो उसको हम आपको घुमाएंगे और घुमाकर आपको पूरा दिखा भी देते हैं किस तरीके से बना हुआ है। इसके अंदर अगर आप चलेंगे तो हम तो आपसे कहेंगे अकेले ना आए, क्योंकि आपको डर लगेगा और जब डर लगेगा तो आप भयभीत भी होंगे। तो अकेले इधर मत आए, क्योंकि आपके साथ 2-4 लोग होने चाहिए। तो काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और जो किला है वो आपको पूरा दिखाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ से चलेंगे, देखिए यहाँ से चलते हैं और इधर देखिए ये भी इधर दीवारें खड़ी हुई हैं, क्योंकि जो पहले इतने पुराने जो किले हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं इस वक्त। और यहाँ पास में जो भरे मंदिर है, और उस भरे मंदिर को आप देख सकते हैं एमएसएस न्यूज़ चैनल पर। और इधर जो 5 नदियों का जो संगम है वो यहाँ पर हुआ है, उनका जो मिलन है वो भी हो चुका है। और यहाँ सबसे ऊंचाई पर हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और इस ऊंचाई से हम आपको यहाँ का जो भरे मंदिर है वो दिखाना चाहेंगे। काफ़ी यहाँ थकान महसूस हुई है चढ़ते चढ़ते, और इतना समय लगा जो हम आपको पूरे जो रास्ते हैं वहाँ यहाँ के वो दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस किले में अब जो घास फूस है वो उग आई है, क्योंकि काफ़ी पहले यहाँ के जो राजा महाराजा थे वो इन जगहों को छोड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पहले युद्ध हुआ करते थे। और इधर ये बेहड़ी इलाका है चक्करनगर का,
जहाँ डाकुओं का आतंक रहा करता था, लेकिन अब इतना सब कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ ग्रामीण जो लोग हैं अब यहाँ पर रह रहे हैं, और इनके अगर आप आवास यानी घर देखें तो अब तो पक्के बन चुके हैं, पहले कहीं वो भी कच्चे हुआ करते थे। और ये मुख्य जो ये है किला, इसको अधिकतम लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं, और ऐसी जगह आपको बार बार देखने के लिए नहीं मिलती है। इसलिए हम तो कहेंगे भले ही अगर आप यहाँ ना आ पाए तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और इधर देखेंगे तो जैसे आपने किसी मूवी में देखा हो कि चारों कोनों पर इस तरीके से बनाए जाते थे, जहाँ से खड़े होकर कह सकते हैं, अब आजकल तो कहते हैं बालकनी, तो बालकनी में खड़े होकर हम लोग देख सकें कौन आक्रमण करने वाला है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर चारों कोनों पर बना दिए जाते थे, जो अब तो ध्वस्त हो चुके हैं। फिलहाल कुछ बने हुए हैं, और जो बने हुए हैं वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ से नीचाई आप देख सकते हैं, यहाँ की नीचाई कितनी होगी, तो डर लगेगा आपको देखकर। तो चाहेंगे इतना ही देखिए आप, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब डर लगेगा तो आप घबरा जाएंगे। और यहाँ से स्कूल भी देख सकते हैं, यहाँ स्कूल भी बना है, प्राइमरी स्कूल। ये तो अब है, पहले नहीं हुआ करता था, क्योंकि पहले तो राजा महाराजा थे, तो उनकी अलग ही तरह से जो शिक्षा थी वो मिला करती थी, कहीं झोपड़ियों में, कहीं किसी जगह पर। तो ये गांव है, और गांव को मैंने आपको दिखा दिया। अब इधर की तरफ चलते हैं, जहाँ तमाम लोग हैं वो आपको जानकारी भी देंगे किस तरह का ये किला है, और कब से बना हुआ था, और ये खाली कब हुआ, किस तरह से ये ध्वस्त हुआ है, क्या यहाँ की स्टोरी है, किस तरह की यहाँ की कहानी है। और यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ एक जो कुआं है तो वो भी अभी यहाँ पर है, और इस कुएं में देखेंगे किस तरह का पानी है या नहीं है। तो यहाँ भी बड़ी सावधानी से जाना है, क्योंकि नीचे गए तो दोबारा लौट के नहीं आएंगे। तो ये देख लीजिए आप यहाँ से, और ये कुआं है, यहाँ नहीं देख पाएंगे, अगर देखेंगे तो घबरा जाएंगे। तो यहाँ पहुँच चुके हैं, देखिए तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ग्रामीण लोग, इधर क्षेत्र के लोग हैं, तो वो आपको जानकारी देंगे और बताएंगे भी किस तरह से ये जो किला है वो बना हुआ था। इधर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जो जानकारी मिलेगी वो हम आप तक पहुँचाएंगे। आगे आइए थोड़ा। काफी गहरी है और इस सुरंग में ये ऊपर तक जाती है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राजा की जो राजगद्दी थी वो यहाँ लगाई जाती थी। यहाँ ये देखिए कितनी मोटी मोटी जो दीवार रहस्यमय जो माना जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ का एक इतिहास बिल्कुल दिखाई देता है, क्योंकि जो किला है राजा रूप सिंह का जो किला है, यहाँ एक तोप द्वारा इस किले को खंडर किया गया था। क्योंकि और इस किले की जो विशेषता है, यहाँ के जो लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि यहाँ किस तरीके से इस किले को ध्वस्त किया गया था। आखिर इसके जो जब गेट लगे थे जो टूट गो। अच्छा कुल जू गिर गो। अच्छा गिराई गो, खंडर हो गो सब। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कि जो राजा यहाँ पे जो थे, कितनी साल राजा ने यहाँ राज किया होगा? अब जी नहीं हम बताए सब। अच्छा, कितना पुराना किला? बहुत पुराना है, कई वर्ष पुराना किला है। कम से कम कितनी हो गई? दादा क्या नाम है आपका? पंडित याद राम। अच्छा दादा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरी नगरी। अच्छा, भरी नगरी के रहने वाले हैं। तो दादा ये बताइए, जो किला है ये आज खंडर हो चुका, किसका किला था ये? जी राजा रूप सिंह को हत्या किला। अच्छा, राजा रूप सिंह किला। तो क्या यहाँ का इतिहास है यार किले का? इतिहास का जब भी खत्म हो गया सो ही रानी चंदेलन रह गई। चंदेलन के बाद फिर मैंने गोदी ले लाई पथर्रा के राजा निरंजन सिंह हाथी सेंगार, और सेंगार नहीं की वजह चल रही है। अच्छा दादा जी बताइए, यहाँ राजा ने कम से कम कितनी साल वो किया होगा यहाँ? मुझे तो ज़्यादा आदमी 100 वर्ष जिया। अच्छा अच्छा। ये तो माने ही ले, और ये बनो हो ये जने कितने को राजा रूप सिंह के बाप हो ये। तो अच्छा दादा ये बताइए, जैसे जो किला है राजा रूप सिंह का, जो किला जो आज खंडर हो चुका है, बताया जाता है कि ये तोप द्वारा इसको जो है जे गुर्ज पे बता लोग बाग जी पुराने पुरखा होते जो गुर्ज गिराएगा तो। अच्छा, बस और कुछ नहीं बहुत। तोप द्वारा हमला हुआ था इस पे? हाँ, तो द्वारा सो दूर से बहुत। अच्छा, भूटा वजह थे बापा। हाँ, तो भूटा से बहुत। तो भूटा में कोई ऐसा किला है उसने जहाँ? कुछ नहीं। फिर जो है राजा रूप सिंह यही जाते सो बन्ना देखो सुबह पीछे जीना पे उतर के सो लौट ले जाके ग्वालियर। अच्छा, ग्वालियर लौट गए। अच्छा, तो यहाँ बताया जाता है कि ये जो राजा रहते थे यहाँ, एक जो कई ऐसे यहाँ ऐतिहासिक जगह बनी हैं,
जहाँ लोग हाथी बांधते थे, राजगद्दी भी हाथी नीचे बंधते, अच्छा, राजगद्दी भी यहाँ लगाई जाती थी। राजगद्दी नहीं लगती ऊपर। अच्छा अच्छा। तो अब इसके लिए का कौन देख रेख कर रहा है? अब राजा जी करा हेमराज सिंह। अच्छा, हेमराज सिंह अभी करते हैं। अच्छा, यहाँ के स्थानीय लोगों ने आपको बताया, क्या कुछ बताया वो आपने सुन लिया होगा। अब देखिए ये जो 12 द्वारी है इसके अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे। जैसा बताया जाता है कि जो इसमें जो यहाँ की राजा की जो रानी थी वो यहाँ रहा करती थी। तो इसके अंदर जिस तरीके से आजकल के घरों में जो बेडरूम वगैरह बनाए जाते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर एक 12 द्वारी हुआ करता था। जब जैसे गर्मी लगा करती है तो उनकी सहेलियाँ आती हैं तो कहाँ बैठाला जाए, तो उसके लिए इस तरीके की जो 12 द्वारी है यहाँ पे बनाया जाता था, जहाँ चारों तरफ से हवा आती है और जहाँ यहाँ पर बैठकर बातचीत आराम से किया जाया करता था। आप काउंट कर सकते हैं। ये हाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 12 द्वारी है जहाँ पर जो रानी थी और रानी की जो सहेलियाँ थी वो सब लोग यहाँ पर बैठा करते थे, क्योंकि पहले लाइट नहीं हुआ करती थी तो इस तरीके के कूलर पंखों की व्यवस्था नहीं होती थी। तो इसके लिए ये 12 द्वारी बनाए जाते थे राजा महाराजाओं के किलों में, और यहाँ पर बैठकर जो पंचायत है कह सकते हैं, जो बातचीत है वो हुआ करती थी। आप इन दरवाजों को गिन सकते हैं, ये जो द्वार हैं ये पूरे 12 हैं। आप देख सकते हैं 3 इस साइड बने हुए हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस साइड बने हुए हैं। तो 5 6 7 8 हो गए, 8 9 10 11 और एक ये रहा आपका 12। तो यहाँ पर पूरे जो 12 द्वार बनाए गए थे और 12 द्वारी इसका नाम जो है वो दिया जाता था। अब आप देख सकते हैं जब ये 12 द्वार बने हुए हैं तो यहाँ चारों तरफ से आपको हवा मिलेगी और यहाँ बैठकर काफी अच्छा आनंद और सुकून ले सकते हैं, क्योंकि जब महलों के अंदर जो रानियां रहती थी तो कहीं ना कहीं उनको इस तरह से जो घुटन है वो ना हो, इसके लिए इस तरीके से राजा महाराजा जो हैं वो अपने जो किले के अंदर ऐसे 12 द्वार बनाया करते थे। आजकल जो आप मकान देखते हैं उनके अंदर इस तरीके से जो 12 द्वार हैं वो नहीं देखने के लिए मिलते हैं, और ऐसा जो खुला माहौल है वो नहीं देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आजकल के जो बेडरूम होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको पूरा बना पैक कर दिया जाता है और उसके अंदर एसी है, कूलर है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो लगाए जाते हैं जिससे गर्मी ना लगे। और लेकिन जो पहले का जो जमाना ही कुछ और हुआ करता था, और इसका जो रहस्य निकलकर सामने आया, बताया जाता है कि जो ये किला है तो यहाँ पर कई अन्य गांव के अन्य क्षेत्र के जो राजा महाराजा थे उन्होंने यहाँ पर कब्जा करने का प्रयास किया और यहाँ पर तोपों के द्वारा इस किले को ध्वस्त किया गया था। उसके बाद इस किले को खाली करना पड़ा था। जो यहाँ के राजा महाराजा थे उनको ये खाली करना पड़ा और उन्होंने कब्जा किया। उसके बाद क्या कुछ हुआ वो आपने आगे सुनी लिया होगा जो बताया यहाँ के लोगों ने। और फिलहाल और भी कई नज़ारे हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये सारा यहाँ खंडर हो चुका है, क्योंकि जब आप तोप चलेगी तो आप समझ सकते हैं तोप चलने के बाद हालात क्या होते होंगे। ये तो उन्हीं को पता चलता है जो जंग के मैदान में होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से चढ़कर ऊपर काफी दूर तक यहाँ का नज़ारा जो है वो देख सकते हैं। इतने ऊंचे ऊंचे जो किले थे पहले वो बना करते थे, आज वो किले जो हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं पूर्ण रूप से, क्योंकि पहले की जो जंग थी वो खुलकर हुआ करती थी। चारों तरफ से आपने देखा जिस तरीके से फिल्मों में कहीं गोलियां चलती हैं, कहीं तोहफे चलती हैं, कहीं तलवारें चलती हैं, तो खुली जंग हुआ करती थी, ऐलान करके हुआ करती थी। इस तरीके से जो राजा महाराजाओं के जो किले थे वो हुआ करते थे। और ये एक ऐतिहासिक किला है चक्करनगर क्षेत्र के अंतर्गत भरे गांव में, जहां इधर भरे मंदिर भी है पास में, और इधर जो 5 नदियों का संगम भी यहाँ पर होता है, 5 नदियों का मिलन भी होता है। तो कह सकते हैं ये ऐतिहासिक किला है। अगर आप घूमना चाहें तो इधर आ सकते हैं और यहाँ का आनंद ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ माहौल आपको दिन में नज़र आता है। और क्या कुछ इतिहास रहे होंगे ये तो पुराने लोग ही बता सकते हैं, बुजुर्ग लोग ही बता सकते हैं। फिलहाल जितनी मुझे जानकारी थी और जहां से मिल सकी वो हमने आप तक पहुंचाई। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए लगातार MSH न्यूज़, हम ऐसी ही जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे।